बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। आज भी दो इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो जो भारत और कनाडा के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सीनियर सफारतकार निकाल दिए, और जो भारत पूरी दुनिया में अपने आप को चाचा मामा समझता है और हर किसी के मामलात में दखल अंदाजी अपनी जो है एक जिम्मेदारी समझता है, अपना हक समझता है, लेकिन वो मुल्क इस पे कहाँ खामोश रहते हैं। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी मुल्क हो, हमसाया मुल्क चीन हो, ये भारत बाज नहीं आता। अब ये देख लें कि जो सिख रहनुमा थे, खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा हरदीप सिंह नजर, इनका कत्ल हुआ 18 जून को, और उस कत्ल की जिम्मेदारी भारत पर है। भारत को उसका जिम्मेदार ठहराया है। ये कोई आम बात कोई आम बंदा करता तो और बात थी, नहीं, ये इल्ज़ाम खुद कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने लगाया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, जलसे में नहीं, मीडिया से गुफ्तगू में नहीं, बल्कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट में, अवाम के मुंतखब करदा पार्लियामेंट, करोड़ों अफराद की मुंतखब करदा पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने ये भारत पे इल्ज़ाम लगाया कि भारत की खुफिया एजेंसियां इस हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलव्वस हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने जो भारतीय सफारतकार हैं और कनाडा में जो राह के सरबराह थे, उनको मुल्क बदर कर दिया। ज़ाहिर भारत को गुस्सा आना था। उन्होंने भारत नई दिल्ली में कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया, और कनाडा के एक जो हाई कमिश्नर हैं, उन सीनियर अहदेदार हैं कनाडा के, उनको मुल्क बदर कर दिया कि 5 दिन के अंदर अंदर वो मुल्क छोड़ दें। भारतीय खुफिया एजेंसी राह के जो सरबराह हैं पवन कुमार, उनको मुल्क बदर कर दिया गया। और पार्लियामेंट से खिताब में ये कहा जस्टिन ट्रूडो ने कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप नजर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात की निशानदही की है। ये मामला G20 इजलास में मैंने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी उठाया था, और नरेंद्र मोदी ने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। उन्होंने कहा जी अच्छा, इस मामले की हम तहकीकात कर लेते हैं। लेकिन कैनेडियन हुकूमत ने, कैनेडियन इदारों ने, कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसकी तहकीकात जारी रखी, और जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी की तौहीन है, जिसके खिलाफ है। और कनाडा की इंटेलिजेंस ने हरदीप सिंह की जो मौत है और भारतीय हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात की जो है वो निशानदेही भी की है। खालिस्तान के हामियों ने हरदीप सिंह की मौत के बाद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके बाद ये फिर जो है वो गुजारे भी हुए यूरोप में भी, दुनिया भर में भी, और फिर जो जस्टिन ट्रूडो है वो भी मजबूर हुए कि उन्होंने इसकी तहकीकात करवाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया। वैंकूवर में खालिस्तान रेफरेंडम में शुरा ने भारतीय सफारतकारों पर हरदीप सिंह नजर के कत्ल का बाकायदा इल्ज़ाम लगाया था, और जबकि वैंकूवर में 10 सितंबर को होने वाले रेफरेंडम में 1,30,000 से ज़्यादा सिखों ने हिस्सा लिया था, और रेफरेंडम में हरदीप सिंह के मुबैना कत्ल में मुलव्वस भारतीय सफारतकारों की तस्वीर वाले बैनर और पोस्टर भी लगाए गए थे। दूसरी जानब जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, जो कि खालिस्तान तहरीक के रूह रवा हैं, उन्होंने भी कहा कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल के हवाले से भारत के मुलव्वस होने से मुतल्लिक जो हमारा दावा था वो सच साबित हो गया है, और भारत की इंटेलिजेंस के एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस होने की जो साजिश है पूरी दुनिया में बेनकाब हो गई है। और उन्होंने कहा कि अब रेफरेंडम 29 अक्टूबर को असर 9 होगा, 29 अक्टूबर को सरे BC में मुनक्कद होगा, और जिसके बाद जब जस्टिन ट्रूडो ने यह ऐलान किया तो उनके इस ऐलान के फौरी बाद कनाडा में जो भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा, उनको भी फौरी तौर पर निकाल बाहर करने का मुतालबा सामने आया है। और ये भी आपको बता दें कि 18 जून को एक गुरुद्वारे में, कनाडा में एक गुरुद्वारे के सामने गोलियां मारकर जो था
وہ ہردیپ سنگھ نجر کو ہلاک کیا گیا تھا، اور یہ جو ہردیپ سنگھ نجر تھے وہ کینیڈا میں سکھ فار جسٹس خالصتان کے رہنما تھے، اور ان کے اوپر بھارتی حکومت نے متعدد جعلی مقدمات بھی قائم کر رکھے تھے، اور ان کو دھمکیاں مل رہی تھی بھارتی سفارتخانے کی جانب سے وہ اس تحریک سے دستبردار ہو جائیں، اور جب وہ نہیں ہوئے تو پھر یہ ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، اور بھارتی سفارتکاروں کے جو پوسٹر تھے وہ بھی بڑی اس کو پبلش کیا گیا، پوری دنیا میں دکھایا گیا کہ یہ وہ اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں، اور آج یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ دوسری طرف بھارت نے بھی کینیڈین جو سینئر سفارتکار ہیں اس کو 5 دنوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی انتہائی عروج پر پہنچ گئی ہے، اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جاتے جاتے ایک انتہائی افسوسناک اور المناک خبر ہے، دل اس پہ بہت رنجیدہ ہے، دکھی ہے، جو کمسن ایک بچہ بیچارہ عمار فاروق وہ انتقال کر گیا، اور اس کے اوپر ہم کیا بات کریں، الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ معصوم بچہ تھا، اس کی جو جسد خاکی دیکھ کر جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ دیکھیں، وہ بھی سیاست کی بین چڑھ گیا، وہ بھی بیچارہ، وہ ہم کہتے ہیں نا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ بیچارہ اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، سیاسی قدوں نے، اقتدار کے بھوکوں نے اس کی بیچارے کی زندگی چھین لی۔ الفاظ اور جذبات دونوں ہی ساتھ نہیں دیتے کہ اس پہ کیا کمنٹ کہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ شوکت خانم ہسپتال اور اس کے ڈاکٹر کیا اس کا علاج نہیں کر سکتے تھے؟ اس بچے کا علاج نہیں کر سکتے تھے؟ اس بیچارے کی روح یہ سوالات پوچھتی ہے۔ بہت دکھ بھرا واقعہ ہے، کتنے ہی لوگ، سیاستدانوں نے، نیازی اینڈ کمپنی نے اپنے ذاتی مفادات کی بین چڑھا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت دے کہ ان بچوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کرے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔